देश में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा नहीं संभाल पा रहे हैं। एक दौर था जब देश के मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होते थे तो इस्तीफा दे देते थे, देश से माफी मांगते थे। जैसे 26/11 हमले के बाद तब के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने 4 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इसके बावजूद अमित शाह ने एक बार भी जिम्मेदारी नहीं ली। कल शाम दिल्ली के रेड फोर्ट के पास बम ब्लास्ट हुआ है, 13 भारतीय नागरिक मारे गए, लेकिन अमित शाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सवाल है कि कहां है गृह मंत्री और कहां है प्रधानमंत्री। इनके नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए हैं। आतंकवादी जब चाहें जहां चाहें भारतीयों को मार दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह को इसकी कोई चिंता नहीं हो रही। उनका ध्यान हर वक्त चुनाव पर रहता है, कैसे अपनी पार्टी को चुनाव जिताया जाए, कैसे दूसरी पार्टियों के सांसद विधायकों को खरीदा जाए, धमकाकर दूसरी पार्टियों की सरकारें गिराई जाए। इनका पूरा ध्यान हर टाइम इन्हीं सब चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग में रहता है। कभी इस बात की चिंता इन्हें नहीं होती कि देश की सुरक्षा में बार बार चूक कैसे हो रही है। अगर इनका ध्यान देश की सुरक्षा पर रहता तो ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती। आप खुद सोचिए, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इंटेलिजेंस ब्यूरो किसे रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। फिर क्यों बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं? रेड फोर्ट भारत की पहचान है, प्रधानमंत्री वहां से देश को संबोधित करते हैं। इसके ठीक सामने धमाका करना बहुत बड़ी बात है। सवाल उठ रहा है कि इस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किसकी है, मोदी की या शाह की? साफ है कि अमित शाह से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, लेकिन फिर भी वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, जिम्मेदारी शून्य है। और मोदी जी, वो तो भूटान घूमने निकल गए हैं। 13 भारतीय मारे गए, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही है। वो बर्थडे मनाने पहुंच गए हैं और वहां जाकर बेशर्मों की तरह भाषण दे रहे हैं कि मैं भारी मन से यहाँ आया हूँ। अरे अगर आपको सच में इस घटना का दुख होता तो आज आप अपने देश के अंदर होते, अपने नागरिकों के बीच अपनी जिम्मेदारी उठाते, ना कि विदेश में बैठे होते। अब जनता पूछ रही है, कहाँ है हमारे नेता? क्यों नहीं अमित शाह इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों नहीं मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं? आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? एक और सवाल है जो हर भारतीय को पूछना चाहिए, आखिर इसे आतंकी घटना कहने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है? 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम इसकी जांच पर ही अटके हुए हैं। क्या आमतौर पर आतंकी हमले को आतंकी हमला कहने में इतना वक्त लगता है? साफ समझ आ रहा है कि सरकार इसे टालने की कोशिश कर रही है। वो मानना नहीं चाहती कि उनके नाक के नीचे एक बार फिर 7 महीने के भीतर आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने देश के 13 नागरिकों की हत्या कर दी और न जाने कितने लोगों को घायल किया है, पर सरकार इसे सामान्य विस्फोट बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। हालांकि इससे मोदी सरकार की नाकामी छिपेगी नहीं, सवाल उठेंगे और इन्हें जवाब भी देना होगा। अमित शाह एक बिल्कुल फेल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से देश असुरक्षित हो गया है। आतंकवादी फ्रीली घूम रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं और अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे। और मोदी जी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि गृह मंत्री। विदेश में जाकर भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जनता को जवाब देना होगा।